हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्फा ट्रेडर। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे चार्ट के बारे में बताएंगे जिससे सिर्फ बिग ट्रेडर कहने का मतलब है जो बड़े ट्रेडर होते हैं, जो हेज फंड यूज करते हैं, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर होता है जिसको यूज करते हैं उस चार्ट के बारे में। तो आज ऐसे चार्ट के बारे में बात करेंगे जिसको रिटेल इन्वेस्टर बहुत कम यूज करता है या उनको जानकारी नहीं है। तो हम ऐसे चार्ट बात करेंगे जिसको हेज फंड यूज करता है, या फिर कहें बिग ट्रेडर यूज करता है, या फिर तो कहें कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड मैनेजर फंड जो है वो यूज करते हैं। तो एक ऐसे चार्ट के बारे में जानेंगे जिससे आप बॉटम से हाई तक का, यानी अगर बात कर ये बॉटम है और हाई यहाँ लगा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का सफर कर सकते हैं। अब किसी भी स्टॉक में इसको यूज करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और स्टॉक के जर्नी में बॉटम टू हाई तक बने रह सकते हैं। तो एक ऐसे ही चार्ट पैटर्न के बारे में जानेंगे जो कि न सिर्फ आपको मतलब मूवमेंट या फिर जो रैली है उसमें बने रहने के लिए आपको धैर्य करने रखने का क्षमता प्रदान करेगा, बल्कि ये भी पता चलेगा कि हाँ, ये ट्रेंड खत्म हो रहा है, अब हमें निकल जाना चाहिए। तो ऐसे ही चाहिए। जैसे देखिए, बहुत सारे लोग जो मैक्सिमम रिटेलर है वो कैंडल स्टिक पैटर्न का यूज करते हैं। तो कैंडल स्टिक पैटर्न में बहुत ज्यादा कभी बिक्स बन जाएगा, कभी डोजी बन गया, कभी कुछ कोई चार्ट बन जाता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है और आप क्या है, ट्रेंड से बाहर निकल जाते हैं। तो हम लोग एक ऐसे चार्ट के बारे में बात करेंगे जिसको टॉप बॉटम से लेकर के आप टॉप तक उस चार्ट में बने रह सकते हैं। तो ये चार्ट को बारे में आज जानेंगे। तो ये चार्ट को हम दो भाग में जानेंगे। ये जो आज हम लोग कर रहे हैं चार्ट पार्ट भाग 1 है और फिर पार्ट 2 दो भाग में है। तो पहले पार्ट में हम लोग ये जानेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न से डिफरेंस कैसे है। दूसरे भाग में जानेंगे कि ये चार्ट को यूज करके हम लोग ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो ये सब सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और इसको शेयर कर दे, ताकि आपको आने वाले दिनों में ऐसे ही इंफॉर्मेशन मिलते रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जो चार्ट है कैंडल स्टिक पैटर्न से कैसे डिफरेंस होता है, आपको ऑलरेडी पता होगा मेरे दोस्तों। बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता वो देख लेंगे कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न, ये कैंडल स्टिक है ग्रीन वाले, ये कैंडल स्टिक है ग्रीन कैंडल स्टिक पैटर्न में ऐसे बनता है। और दूसरा होता है रेड कैंडल, तो रेड वाले भी ऐसे बनता है, लगभग ऐसे बनता है, ये रेड हो जाता है। ठीक है, बॉडी उसका पूरा रेड रहता है। ये जो बनता है ना, ये डिफरेंट टाइम, मतलब अगर 15 मिनट में देखना चाहेंगे तो 10 मिनट में देखना चाहिए, 1 घंटा में देखना चाहिए, 1 मिनट में देखना चाहे तो ये आवरली आवर करने के मतलब टाइम से रिलेटेड होता है। आवरली आवर होता है, ओवरली आवर है। 30 मिनट कैंडल मिलेगा आपको, 10 मिनट का कैंडल मिलेगा, 5 मिनट का कैंडल मिलेगा, 1 मिनट 2 मिनट यानी 1 मिनट का भी कैंडल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब कैंडल किसमें बनते रहता है, ये कहें तो आपको कैंडल पैटर्न के अंदर रेड या ग्रीन बनते रहता है। लेकिन ये जो क्या है, टाइम पे डिपेंड बहुत ज्यादा करता है। देखेंगे कभी बिक्स बन जाएगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, कभी ऊपर से बन जाएगा, कभी पता चला डोजी टाइप का बन गया, कभी पता चला कि बुलिश कैंडल बन गया, कभी हरामी कैंडल बन गया, कभी शूटिंग स्टार बन गया। तो ये सब कैंडल बनते रहता है। तो यहाँ पे ना आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि लगेगा कि इसमें तो बाय कर ले तो ऊपर चला जाएगा, फिर लगेगा इसमें बाय कर ले तो नीचे चला जाएगा। लेकिन दूसरा जो चार्ट होता है इसको बोलते हैं रेनको चार्ट। ये रिप्रेजेंट करता है टाइम से फ्री होता है। ये प्राइस मूवमेंट को सिर्फ करता है, प्राइस मूवमेंट को कैच करेगा। इसको टाइम से कोई मतलब नहीं था। इसमें जो ब्रिक बनता है, जैसे एक ब्रिक बनेगा रेड का तो रेड का, रेड का तो रेड का, रेड का तो रेड का, और ग्रीन बनेगा तो ग्रीन बनेगा तो ऐसे, मतलब सपोज करो ग्रीन बनेगा तो ऐसे बनेगा, ग्रीन बनेगा तो ऐसे बनेगा। ये कैसा है, ईट के इंडियन अगर कहे, ये भी जापानीज कैंडल है, ये ईट की तरह बनता है, ईट की तरह है। जिसे आप घर में ब्रिक्स की तरह बोले, ब्रिक मतलब ईट की तरह बनता है। तो इसका जो मेन फोकस होता है टाइम से हट करके होता है, किस पे, प्राइस पे होता है। जब तक प्राइस उस बॉडी से नीचे नहीं बनेगा तब तक ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता जाएगा, फिर जैसे ही बन जाएगा तो रेड कैंडल का फॉर्मेशन करेगा। तो पहला चीज आपको समझ होगी कि दोनों प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें क्या है कि आवरली आवर, मिनट, ये सब होता है। लेकिन रेनको चार्ट में ऐसा नहीं होता, इसमें प्राइस को डिनोट करता है, इसको टाइम से कोई खास मतलब नहीं होता है। दूसरी चार्ट देखे, चार्ट में दिखता कैसे, देखिए ये जो है आपको कैंडल स्टिक है, कैंडल स्टिक है। बहुत सारे आज के डेट में यूट्यूब से लेके सोशल मीडिया पर सब जगह कैंडल स्टिक की बात कर रहे हैं। कैंडल स्टिक में देखिए यहाँ से गया, अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया, डोजी बन गया कैंडल। इधर देखिए तो ये बन रहा है, देखिए प्राइस ये जो बतला रहा है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज दिया, फिर अगला बार देखिए कि यहाँ पर ओपन हुआ, फिर यहाँ पे क्लोज हुआ। तो यहाँ पे देखिए कि बहुत ज्यादा मिसकंफ्यूजन है। लेकिन अब दूसरी तरफ जो हम रेनको चार्ट देख रहे हैं, रेनको चार्ट में देखिए एक बार यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे देखिए ये मूवमेंट ऐसे जा रहा था, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे रेड कैंडल मिला। रेड कैंडल में आप तब तक रह सकते हैं जब तक कि ग्रीन करके
यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं देता, अब आप यहाँ पे तक होल्ड कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से जैसे ग्रीन बनने लगा, देखिए यहाँ पे ग्रीन बना, फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ से यहाँ बाय करे, फिर यहाँ से ग्रीन करके बना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट आप कैच कर सकते हैं, यानी बॉटम से लेकर के टॉप तक का सफर कर सकते हैं, बॉटम से लेकर के टॉप तक का सफर कर सकते हैं रेनको चार्ट। लेकिन कैंडलस्टिक आपको ऐसा नहीं होने देता। कैंडलस्टिक में क्या होता है कि कभी आपको कंफ्यूजन करने के लिए बहुत ज्यादा पैटर्न बन जाता है। तो पहली बात तो समझ में आ गया। दूसरी, टाइम बेस प्राइस फोकस। कैंडलस्टिक चार्ट जहां टाइम बेस्ड का चार्ट है, टाइम पे डिपेंड करता है, वहीं जो रेनको चार्ट होता है वो टाइम पे नहीं चला करता, प्राइस पे फोकस करता है। जब प्राइस उसका चेंज होगा तभी जाके ब्रिक्स का साइज तो हर ब्रिक का साइज क्या होगा, सेम होता है, फिक्स होता है। साइज क्या होता है, फिक्स होता है। इसमें वो चेंज कब होगा, ये ब्रिक यहाँ बना, अगला ब्रिक ऊपर कब बनेगा, जब इसमें चेंजिंग होगा प्राइस में। इससे टाइम से कोई मतलब नहीं होता। जबकि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में आपको टाइम इज द मेन फैक्टर। तो बिग डिफरेंस यही है दोनों में। अच्छा, दूसरी बात जो होता है नॉइज रिडक्शन। कैंडलस्टिक चार्ट में हमेशा आपको कंफ्यूजन देगा, जैसे कभी डोजी बन गया, फिर बुलिश अरामी बन गया, फिर पता चला कि बुलिश कैंडल बन गया, तो फिर पता चला शूटिंग स्टार बन गया, तो हमेशा लगेगा कि यहाँ से प्राइस गिर जाना चाहिए, लेकिन वैसा होगा नहीं। आप यहाँ पे ट्रेड ले लिए, पता चला कि फेलुअर हो गया आपका ट्रेड। तो ये सब चीजों पे बहुत ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है नॉइज क्रिएट करता है। लेकिन वही रेनको चार्ट आपको ये सब नहीं दिखाता। आपको नॉइज अननेसेसरी फ्लैक्चुएशन में प्राइस में नहीं दिखेगा। आपको तभी दिखेगा जब एक खास खास का मूवमेंट होगा, तभी आपको ओनली प्राइस चेंज तभी चेंज होगा बॉक्स साइज पर। बॉक्स साइज ही सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप जब भी ट्रेड रहे तो बॉक्स साइज कंप्लीट होने के बाद ही ले। बॉक्स बनने से पहले या ड्यूरिंग द बॉक्स, सपोज करो 15 मिनट पे आपने बॉक्स सेलेक्ट किए, तो 15 मिनट का कम से कम एक बॉक्स कंप्लीट होने दे, उसके बाद ही आप मतलब अगर बुलिश साइड में आता है, ग्रीन बनता है, तब वहां पे आप चार्ट मतलब ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज रेनको चार्ट में बनने से, क्योंकि रेनको चार्ट में थोड़ा एक प्रॉब्लम ये होता है कि ग्रीन रेड बन रहा है, रेड बन रहा है, रेड बन रहा है, दिख रहा है, 15 मिनट में पता चला कि ग्रीन हो गया। तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा चार्ट आप ट्रेड में तब इंटर करें जब यहाँ पे ग्रीन चार्ट बन जाता है तब। तो पहली बात तो नॉइज रिडक्शन कैंडलस्टिक में बहुत है, रेनको में नहीं मिलेगा। इसका एक खासियत है, क्वालिटी है कि रेनको चार्ट नॉइज नहीं देता है, अननेसेसरी फ्लैक्चुएशन प्राइस में नहीं देगा, आपको बनाए रखेगा। दूसरा, कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है आइडेंटिफाई कैसे करता है। कैंडलस्टिक में हम लोग ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड कहाँ चल रहा है, ट्रेंड लाइन क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये सब चीजें देख करके हम लोग मतलब यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, जिससे कि हमेशा कभी रिवर्सल आ गया, कभी सपोर्ट को काम नहीं किया, सपोर्ट ऊपर 200 पॉइंट जाके काम करेगा। तो इस सब में आपको कैंडलस्टिक में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। लेकिन रेनको चार्ट में यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक बार अगर ट्रेंड अगर बन गया तो आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट वहां पे मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है बात। एक बार अगर यहाँ पे अगर ट्रेंड ब्रेक होता है तो भी आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। तो ये एक काम तो समझ में आ गया होगा कि रेनको चार्ट का एक बहुत अच्छा खासियत है कि आपको बॉटम से लेकर के टॉप तक का सफर करवा सकता है। दूसरी बात होता है चार्ट अपेयरेंस। चार्ट जो है कैंडलस्टिक जो होता है, इसका लेंथ, इसका बिक्स, कभी आपको बहुत बड़ा बिक्स मिल जाएगा, कभी छोटा मिल जाएगा, डायनेमिक अपेयरेंस हो जाएगा, कभी रिजल्टिंग मोर डायनेमिक। ऐसा हो जाएगा कि एक ही कैंडल नीचे गया, फिर वही कैंडल ऊपर आ गया, पता चला एक ही कैंडल में 200 पॉइंट का मूवमेंट हो गया। तो इसके कारण आपको ना कैंडलस्टिक में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। लेकिन रेनको चार्ट में ऐसा नहीं है। रेनको चार्ट में आपका बॉक्स जो बनता है वो हर बॉक्स का लेंथ क्या होता है, सेम ही होता है। लेंथ क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होता। लेंथ क्या है, सेम होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होता। तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं उस चार्ट पैटर्न में जब तक कि आपको ग्रीन से रेड नहीं होता, रेड से ग्रीन नहीं होता, जब तक कि आपका पैटर्न चेंज नहीं होता। ये सब तो ये सब जो डिफरेंस है जो ना आपको इसी में मिलेगा। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि टोटल 5 से 6 डिफरेंस क्या होता है कैंडलस्टिक और रेनको चार्ट में। तो नेक्स्ट भाग में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे हम लोग रेनको चार्ट के यूज करके ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, कहाँ पे कैसे हम लोग ट्रेड करना चाहिए और कैसे हम लोग ट्रेड में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये सब सारी बातों को हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।